पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा। पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं ये जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे छाती से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी अंडरवियर भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरा नाम नेहा है। ये कहानी मेरे पापा के दोहरी जिंदगी की है। बहुत ही रोमांटिक है, आइए सुनाते हैं। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है। मैं ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे और वह महिला जिसे मैं कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम मालिनी था। मालिनी यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो खराब भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली लड़की पसंद करती है। ये ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही मालिनी ने नाइटी गाउन उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली मालिनी कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो मालिनी की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी मालिनी ने पापा की दाईं जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी। लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। मैं गाल सहलाती ही रह गई थी और आज पापा मालिनी की बदतमीजियों पर कोई ध्यान न दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य और सुन्न सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन के किसी कोने में ओ भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं ओ के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चला गया। इसी बीच पापा ने मालिनी को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुझसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है।
मालिनी, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है, क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के ये कहते ही मालिनी हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता ओ में नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। ये कहते कहते मालिनी ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रख कर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर रहा, यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। मालिनी पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी विकास अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण हैं और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं, पापा, मम्मी, विकास अंकल, मालिनी आदि सब बहके या भटके नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। मैंने देखा पापा मालिनी की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके होंठ मालिनी के होठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, ये कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा? पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं ये जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे छाती से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी अंडरवियर भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होंठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी हैं। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थिति जन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। देह बेचना उसका धंधा नहीं है। विकास अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती है। उसे तो उसका सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो मालिनी पर मुग्ध हैं। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा? मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदचलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी? कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजरअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वह अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते? कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं मालिनी की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं विकास अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में मालिनी नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में विकास अंकल नहीं आए होते, तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते? इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई।
पापा दरवाजे में खड़े थे और मालिनी उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मैल भाव नहीं था। मैं मालिनी को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थीं कि सब घालमेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गई तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। नेहा बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने ये कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखें मिला न सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो, और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी क्यों न हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानता हूँ बेटी। ये कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ ये जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है मालिनी से उनके क्या संबंध हैं। इतने में ही मालिनी ने अपने पर्स से चॉकलेट के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये चॉकलेट पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। मालिनी यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ। कैसे ये कह दूं कि मालिनी बदचलन है या विकास अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो जिंदगी को जी रहे हैं, वह भी बड़े ही सलीके से। मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई है तो वह मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी ना बन जाऊं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं मालिनी को बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा, मैं ये कहकर एक किताब रैक से खींचकर पलटने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, जिससे आपकी राय हमें पता लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।